अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कितनी सुंदर लग रही है इस नेकलेस में। ये तो शादी के कपड़ों और गहनों में और भी सुंदर लग रही होगी ना। मुझे देखना है तुम्हें डीएम ने शादी में क्या क्या दिया। मेघना वो नहीं बा, ठीक है। अगर मेघना देखना चाहती है तो रसिक हाथ धो कर आता। मोटी बहन, ये शगुन का नारियल और पैसे मैं कादम्बरी को देना भूल गई। मैं उसे देकर आती हूँ। मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। ठीक है। मोटी बहन, आपने कादम्बरी से बात तो कर ली है ना सुभद्रा के वचन के बारे में? वो राजी है ना? मेघना, कादम्बरी अच्छे संस्कारों में पली बड़ी है, अपने पापा की बात कभी नहीं टालेगी। अरे क्या सोच रहे हो? सोचने से कुल्हड़ नहीं बिकने वाला। आवाज लगाओ जैसे और लोग लगा रहे हैं। कुल्हड़ ले लो, 2 रुपए का एक, 2 रुपए का एक। कुल्हड़ ले लो कुल्हड़। सारी लगे 2 रुपए की कुल्हड़ी, 2 रुपए की कुल्हड़ी, 2 रुपए की कुल्हड़ी। साफ करो ये। सूरज बाबा देना। क्या है काम सब? कर रहे थे, सूरज बाबा जल्दी जल्दी चलो। देना। वो दोनों आने से पहले पूरी सजावट। कहाँ घूम रही है? हाँ, उसके पीछे क्या दौड़ रही है? वो बच्चा, तू भी बच्ची है। चल काम कर। कादम्बरी, यहाँ। तुम अभी बाहर नहीं जा सकती। नहीं जा सकती मतलब? मतलब मत जाओ। मेघना और रसिक आते ही होंगे और मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हें घर के बाहर मिलो। तो फिर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस घर में हो क्या रहा है? कभी मुझे साड़ी पहनने को कहा जाता है, कभी मेघना मासी के पैर छूने को कहा जाता है, सुबह से इस घर को सजाया जा रहा है। कोई मुझे बताएगा हो क्या रहा है इस घर में? अब तक मेघना मासी इस घर में कितनी बार आई है, फिर आज उनके लिए ये मासी मासी कहना पहले बंद करो तुम। व्हाट? मासी नहीं कहूं मतलब? तेरा रिश्ता पक्का हुआ है। क्या? हाँ, मेघना के बेटे के साथ। तू जब छोटी थी ना, तब सुभद्रा ने ये रिश्ता पक्का किया। क्या हुआ चम? अरे कादम्बरी, कहाँ जा रही हो? बोल, શું થયું? डैड, मेघना मासी उनका बेटा, मेरा रिश्ता? हाँ, तेरा रिश्ता। पर डैड आपने मुझसे पूछा भी नहीं। आटली नानी आती तू, इतनी छोटी सी थी जब तेरी माँ बीमार गिरी। हमेशा बोलती थी सुभद्रा कि छोकरे माँ के बगैर जीना सीख लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, पर छोकरी को माँ की जरूरत पड़ती है। तेरे बारे में सोचती थी वो। उसे उसके जाने के बाद माँ नजर आई तो मेघना में, इसीलिए उसने जाते जाते मेघना को वचन दिया था कि तू बहू बनकर, बेटी बनकर मेघना के घर जाएगी। समझी ना तू? હવે આના પછી કોઈ પ્રશ્ન નહીં, કોઈ વાત નહીં।
तुझे अपनी माँ की अंतिम इच्छा का पालन करना पड़ेगा, बस। चलो बेजा। जोयू ने अरे नाना जी, ये तो सो गया, अभी उठाते हो इसे। नहीं बेटा, थक गया होगा। सोते इंसान को जगाना अच्छा नहीं होता है। नाना जी, अब तो बहुत मजा आएगा जब इसे मच्छर काटेंगे। भूख न देखे झूठो बात और नींद न देखे टूटी घात। तो नाना जी, आज हम इसे झूठा बात दे देते हैं। आपने तो कहा था भूख ना देखे झूठा बात। मोगी, तू अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि कहावत का मतलब समझ ले। जब ये उठे तो उसे खाने के लिए पूछ लेना और वही खाना देना जो हम लोग खाते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है नाना जी। शादी कोई खेल नहीं है ना तरुफई। मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, समझदार लड़की हूँ। मुझे एक जीवन साथी चाहिए, मालिक नहीं। मैं ये शादी नहीं करूंगी। देख कादम्बरी, कोई और बात होती तो मैं समझ जाती, लेकिन ये सुभद्रा के वादे की बात है। एक बात तय है बेटा, मैं इसके बारे में नानका के साथ नहीं बात करने वाली, और अच्छा होगा अगर ये जिद तू भी छोड़ दे, क्योंकि अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना तो फिर आगे से कोई रिश्ता नहीं होगा इस घर से। नानका के लिए उसकी जबान सबसे कीमती होती है, वो कभी नहीं मानेगा इस बात को बेटा। भाभी, आपसे एक बात कहनी थी। जी? आप मुझसे बहुत छोटी हैं, आपको तुम कह के पुकारूं चलेगा ना? जी। मेघना बहन, मुझे मालकिन के बारे में और बताइए ना। वो कैसी थी, क्या क्या करती थी, उनकी आदतें क्या क्या थी, मुझे सब कुछ बताइए। सुभद्रा सुभद्रा के बारे में बताने लगूंगी तो रातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन बातें नहीं। बैठो ना। उसकी एक सबसे अलग बात ये थी, वो साहित्य बहुत पसंद करती थी। भाभी, तुमसे एक बात करनी थी। कहिए ना मेघना बहन। वो इतने सालों के बाद जब मैंने कादम्बरी को देखा तो महसूस हुआ कि वो बड़ी हो गई है, मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है। जब वो बहुत छोटे थे तो मैंने और सुभद्रा ने दोनों की शादी तय की थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन तब में और अब में बहुत फर्क है। सालों बीत गए और कादम्बरी अभी बड़ी हो गई है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी फैसला कादम्बरी के मर्जी के खिलाफ हो। मैं नहीं जानती भाभी कि उसके दिल में क्या है, वो ये शादी करना चाहती है या नहीं। उसकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला हो, मैं नहीं चाहती। अगर ऐसा हुआ तो सुभद्रा को बहुत दुख पहुंचेगा। भाभी, आप उससे बात करिए ना। उसके दिल में क्या है, वो शादी करना चाहती है या नहीं, पूछकर मुझे बताओगी ना? प्लीज भाभी। जी हाँ। ये अनुष्ठान का प्रसाद है ना बेटा? जी बा, भाभी ने बनाया है। भाभी, अब खड़े क्यों? बैठिए ना। नहीं मेघना बहन, आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में क्यों? साथ में बैठकर खाइए। आपको नहीं पता, यह अनुष्ठान का प्रसाद है। पति और पत्नी को साथ में बैठकर एक ही थाली में खाना चाहिए। सुभद्रा भी तो डीएम के साथ बैठकर खाया करती थी। चलिए बैठिए डीएम के साथ। मेघना, ये सुभद्रा की जगह है।
सुभद्रा की जगह आज भी मेरे जीवन में कायम है। वो भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन मेरे साथ वो हमेशा है। ये स्थान खाली रखकर सुभद्रा का मेरे साथ होने का आभास होता है मुझे। अच्छा ठीक है, अगर सुभद्रा की जगह नहीं लेना चाहती हो, पास बैठकर अपने हाथों से उसे प्रसाद तो खिला लो। ये अनुष्ठान की रीत है, वो तो तुम नहीं तोड़ोगी ना। दीजिए, चलिए बैठिए। बैठिए ना। खिलाइए। डीएम, अब तुम भी खिलाओ। ए शंभू, खाने और शरबत की तैयारी बराबर हो चुकी ना? हाँ चल जल्दी चल जल्दी चल। वाह 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 मेरी कादम्बरी, वाह बेटा वाह। वाह रसिक भाई, दिए जला रहे हो, जलाओ जलाओ जलाओ। भाभी, तैयारियां अच्छी होगी ना? जी मेघना बहन। भाभी, मैंने तुमसे कहा था कि कादम्बरी से बात करना, तुमने बात करी? नहीं मेघना बहन, अब तक उनसे बात नहीं हो पाई। जैसी वो अकेली होगी, मौका मिलते ही मैं उनसे बात कर लूंगी। जी। अरे वाह, देखो तो भाभी, आपका डीएम कितना हैंडसम लग रहा है। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर उपस्थित सभी परिवार के सदस्यों सुनो। अभी हम टीमें डिसाइड करेंगे। एक को लीड करेंगी हमारी संतू भाभी, बिल्कुल, और दूसरी को डीएम। डीएम चल चल चल। मुझे नहीं खेलना। मैं अरे बैठो भाई, ऐसा चलो बैठो, चलो चलो, यहाँ बैठो। वाह वाह वाह। क्या बोलती तुम, सुन हाथी का खंडाला, क्या करूं आके मैं खंडाला। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। माँ 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 वो वाला माँ तुझे वो भाभी गाएंगे, भाभी गाएंगे। भाभी चलो, आप मुझसे गाओ। गाओ ना, अरे गाओ ना, अभी जल्दी करो, गाओ। संतू भाभी गाएंगी।
रिश्ता पुराना है, इन आँखों का हर आंसू मुझको चुराना है। रिश्ता पुराना है, आंसू चुराना है। मेरे दिल का तेरे दिल से रिश्ता पुराना है। अरे डीएम, ये तो वही गाना है ना जो सुभद्रा तुम्हारे लिए गाया करती थी ना? डीएम, वही गाना गाओ ना जो तुम सुभद्रा के लिए गाया करते थे। देख, मैंने तुझसे कहा था कि मैं आऊंगा, ये नहीं कहा था कि मैं गाऊंगा। प्लीज। मैं नहीं गा सकता। प्लीज। क्या हो गया मेरे जान? नहीं, अरे खेल खेल रहे हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते। मैंने बोला था ना नहीं गाना, हैं? आसमानों से। अरे बहुत सरस साड़ू भाई, बहुत सरस गायो, बहुत सरस, एकदम नया सुर। अरे वाह। संतो भाभी, मौका अच्छा है, कादम्बरी से बात कर लीजिए ना। सब यहीं पर है और वो अकेली गई। प्लीज। देखो प्रीति, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम जानती हो मैं किससे प्यार करती हूँ। किसी और से शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। नहीं नहीं, इस वक्त मैं घर पर ये बात नहीं कर सकती। यहाँ तो कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। मौका देखते ही मैं